Hello friends and welcome our UPSC Education Plus platform by अक्षय। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर? 12 जनवरी का जो है द हिंदू न्यूज़पेपर अपने डिस्कस करेंगे। आज है ट्यूसडे। सो करते हैं स्टार्ट अपने आज का न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर लें। सो इस न्यूज़ पे जाने से पहले अपने एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे। स्पेशल डिस्कशन में आज का टॉपिक क्या है देखेंगे। स्पेशल डिस्कशन में आज है द केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जो रिवर प्रोजेक्ट है इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है वैसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे अपने इसके बारे में। जो ये आपको मैप दिख रहा है इसमें ये देखो, ये जो लिंक की जाएगी, जो केन बेतवा जो ये रिवर है इनको लिंक की जाएगी। ये मैप है उत्तर प्रदेश और एमपी का, ये जो है प्रोजेक्ट, मतलब कि किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जा रहा है, लेकिन जो किया जा रहा है यूपी एंड एमपी में। तो आगे जो इसमें है वो ये देखो, ये मैप दिखाया हुआ आपको शो हो रहा है। ये मैप गाइस ये देखिए, ये लिंक किया जाएगा इसको टिकमगढ़ से, केन को बेतवा से। और इसमें मतलब कि कौन कौन से जो स्टेट हैं, मतलब कि कौन कौन से जो शहर हैं, सिटीज़, जिनको फ़ायदा होगा इससे। तो फ़ायदा कौन कौन से सिटीज़ को होगा इसमें वो देखेंगे अपने। इसमें फ़ायदा होगा किसको? एक तो 230 किलोमीटर मतलब कि कंक्रीट की जो कैनाल बनाई जाएंगी। इस मतलब कि कहाँ से मतलब गुजरेगी ये जो है, झांसी, बंदा, बांडा एंड महोबा, जो तीन ये सिटीज़ हैं ये यूपी की, इनसे गुजरेगी। और टिकमगढ़, पन्ना एंड चटारपुर। चटारपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? एमपी में। इन मतलब कि में गुजरेगा, ये आप ध्यान में रखें बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमको कि आखिर ये है क्या और प्रोजेक्ट से लाभ क्या हो रहा है, या फिर मतलब क्या बन रहा है अपने इसमें कैनाल से रिलेटेड, और कौन कौन से कैनाल को जो है इंटरलिंक किया जाएगा। तो इसमें मतलब कि ये जो एमपी है, एमपी को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी, और जो यूपी को है उनको मतलब कि थोड़ा सा जो बुंदेलखंड का जो एरिया है उसमें मतलब ये इरिगेशन से रिलेटेड काम होगा। तो ये बुंदेलखंड का एरिया है, आपको दिख रहा है ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बुंदेलखंड का एरिया है। ये कॉमन है यूपी एंड एमपी में, ये जो एरिया है। और इससे मतलब हजार्ड क्या है इनसे? इनसे हजार्ड से मतलब जो 10% जो पन्ना टाइगर रिजर्व है जो एमपी में, वो मतलब कि थोड़ा सा डिफोरेस्टेशन किया जाएगा उसका। बाकी मतलब इसमें कोई हजार्ड नहीं है। ये है मतलब कि एक जो नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है। अब ये जो आगे, अब मैं आपको एक दिखाऊंगा मैप। ये देखिए, ये जो है, सॉरी मैप नहीं, मतलब जो इसके बारे में है किसके अंडर में ये प्रोग्राम जो चल रहा है। ये प्रोग्राम किसके अंडर में चल रहा है? ये प्रोग्राम चल रहा है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, जो मतलब कि मिनिस्ट्री ये भी बनी है वैसे, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। जल शक्ति वाली पहले कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, बाद में बनी है ये। तो केन केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है ये है। और एमपी में मतलब कि ये बेतवा और यूपी से जुड़ेगा, यूपी की बेतवा, केन और बेतवा से। तो ये जो है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इरिगेशन मिलेगा इससे। जो ये बुंदेलखंड का जो एरिया है जो कॉमन है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी दोनों जो स्टेट हैं एमपी और यूपी में, इनमें कॉमन है ये जो एरिया है बुंदेलखंड का। और ये जो प्रोजेक्ट है किसके अंडर में हो रहा है? ये मतलब कि 31st, मतलब 31 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे इंडिया में इंटरलिंकिंग के। उनमें से पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? केन बेतवा वाला। केन बेतवा वाला जो है पहला प्रोजेक्ट है। और इससे क्या होगा, जो 62 लाख पीपल हैं उनको जो जल मतलब कि प्रोवाइड होगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिलेगी उनको। सो ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप ध्यान में रखें ताकि आपको पता चलता रहे। तो अपने चलेंगे अपने वाली न्यूज़ पर। चलें स्टार्ट करेंगे आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। सो द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की न्यूज़ पहली क्या है? पहली न्यूज़ गाइस है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट को कि आप जो ये 3 लॉज हैं
इनमें डेडलॉक बना हुआ है अभी जो फार्मर्स लॉ हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन निकला नहीं है, तो आप इनको एक बार स्टे लगा दें, इन पर इनको स्टे कर दें और बाद में मतलब कि एक कमेटी बनाएं, उस कमेटी के थ्रू वर्क करें। तो वैसे फार्मर्स ने भी रिजेक्ट कर दिया, आगे ये न्यूज़ आई हुई है, तो देखेंगे उस न्यूज़ को आगे बाद में। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। जो स्टे जो इसने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आपने डिस्कशन नहीं किया, इनफ डिस्कशन नहीं किया कोई भी, और आपने पहले ये स्कीम ले आए, मतलब कि जो फार्मर्स जो बिल है वो ले आए, तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा था कि क्या, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या नेगोशिएट कर रहे हो आप? आपने 8 जो मतलब कि मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर ली, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। व्हाट इज़ नेगोशिएटिंग, व्हाट इज़ टॉकिंग टू यू? तो ये मतलब कि कह रहे हैं वो कि क्या रहे हैं आप। उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल, आपको पता है सेंटर की तरफ से जो है अटॉर्नी जनरल आते हैं जो कोर्ट में, तो उन्होंने कहा है कि ये ख़राब है, मतलब कि जो भी आप कर रहे हैं। सो और ना आप देख रहे हैं मतलब कि इतनी ठंड पड़ रही है, और उसमें मतलब कि ये फिर भी बैठे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम अच्छे से नेगोशिएट करें जिससे कि कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। तो जो मतलब कि एफ़िडेविट जो दिया है गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, और मतलब कि जो भी धारणाएँ बनी हुई हैं, जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, वो मतलब ऐसे ही हैं। मतलब ऐसे ही हैं, इरेनियस जो नोशंस हैं, ये वही हैं। मतलब इनसे कोई भी वो नहीं है, रिलेशन नहीं है इनका। जो नेगोशिएटिंग है, मतलब कि फार्मर्स इनसे अच्छे खासे मतलब कि खुश हैं, उन्होंने कहा है कि। और जो फार्मर्स हैं वो खुश हैं, इस जो बिल्स वगैरह आए हैं, जो फालतू की न्यूज़ हैं वो ऐसे ही चल रही हैं, उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने अपनी न्यूज़ में कहा है, मतलब जो एफिडेविट दावा किया है उनमें। सो ये आप देखेंगे, एक न्यूज़ ध्यान में रखेंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि आप एक तो इस पर स्टे लगा दो, एक तो आप इस पर लगा दो स्टे, फिर आप एक कमेटी बनाओ, फिर आप बनाओ एक कमेटी, और कमेटी किसके अंडर में हो, इसकी चेयरपर्सन कौन हो? इनका चेयरपर्सन हो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन हो, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके बारे में देखें, ये एक पास में ही न्यूज़ है, पास में एक न्यूज़ है, उसके बारे में देखेंगे अपने पास में जो न्यूज़ है। इसमें है कि जो 1364 हैं, 1364 भाई, वो एक रॉन्ग बेनिफिशरीज़ को मिल गए हैं, रॉन्ग बेनिफिशरीज़ को मिल गए हैं 1364 करोड़ जो हैं। पीएम किसान, जो आपको पता था 6000 देने थे पर ईयर, उसमें मतलब, और वो जो है गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। और 11 इसमें इसके अंडर क्या है, 11 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं वो रजिस्टर हैं पीएम किसान के अंडर में। ये एक न्यूज़ थी कि गलत ट्रांसफ़र हुए हैं बेनिफिशरीज़ को, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब कि सरकार को थोड़ा सा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, जो कि इतने पैसे को ये कम नहीं होते हैं, 1364 करोड़ कम नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छी अमाउंट है। तो ये जो है गलत हाथों में गई है। अगर ये सही मतलब कि बेनिफिशरीज़ के हाथों में जाती तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। तो ये एक न्यूज़ के बारे में बताया गया। अब जो सेंटर है, अब ये पास में कोविशील्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। सेंटर जो है, उन्होंने, आपको पता है, ऑल इंडिया मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन है ऑल इंडिया में स्टार्ट होगा। तो 11 मिलियन जो डोजेज़ हैं कोविशील्ड की, वो गवर्नमेंट ने मतलब कि हमारे पीएम जो हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि आप 11 मिलियन जो डोज़ हैं इसकी कोविशील्ड की बनाई जाएँ। तो 11 मिलियन जो हैं ये डोज बनाई जाएंगी, और सबसे पहले प्रायोरिटी किसको है? जो 3 करोड़ हेल्थ केयर जो वर्कर हैं एंड जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको पहले लगाई जाएगी। वो लाइन में वो फर्स्ट होंगे, मतलब कि पहले उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर किया जाएगा जो 50 ईयर से अबव हैं, जो 50 ईयर से मतलब कि जिनकी एज है 50 ईयर प्लस है, जिनकी एज 50 ईयर प्लस है, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर बाद में बारी आएगी सबकी, ये मतलब कि कहा गया है। इन्होंने, तो ये जो है कोविशील्ड, ये किन्होंने बनाई है? पुणे बेस्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बनाई है। तो ये जो
न्यूज़ थी, आपको पता है। और इसकी मतलब कि जो कीमत है रखी जाएगी वो 210, मतलब कि 210 पर रुपीज़ रखी जाएगी। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब कि कोई भी खरीद सकता है। 210 रुपये जो इसकी कीमत रखी जाएगी। तो नॉर्मल है ये, जो इसकी 1 डोज़ है। तो ये एक न्यूज़ है। 11 मिलियन का ऑर्डर दे दिया और 16 जनवरी से जो है स्टार्ट होगा। 16 जनवरी से स्टार्ट होगा वैक्सीनेशन, तो आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे अपनी। आगे वाली न्यूज़ आपको पता है, 2 दिन पहले जो PLA, पॉपुलेशन ऑफ लिबरेशन आर्मी, पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी सॉरी, जो उनका जो सोल्जर था वो इंडिया ने पकड़ा था, चाइना का। सो अब उसको हैंडेड बैक कर दिया, मतलब कि हैंड ओवर कर दिया है चाइना को दोबारा से। सो ये एक न्यूज़ थी, न्यूज़ आई थी और ख़त्म हो गई, कोई न्यूज़ नहीं है इसमें कोई ख़ास। अब आगे देखें, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम चलेंगे आगे वाले पेज पे फ्रेंड्स। अब इस पे ये देखो, ये न्यूज़ बताई गई है, कोविड से रिलेटेड जो न्यूज़ है ये। हेल्थ केयर वर्कर्स फर्स्ट लाइन कोविड फॉर वैक्सीन। जो आपको पता है, जो 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इंडिया का, तो मतलब कि जो फर्स्ट मतलब कि वैक्सीनेशन किया जाएगा, वो इसमें यही दिया हुआ है कि जो 3 करोड़ जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं उनको किया जाएगा पहले। 3 करोड़ जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं उनको किया जाएगा, फिर जो 50 ईयर से जो अबव हैं उनको किया जाएगा वैक्सीनेट। तो ये एक न्यूज़ है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। अब जो आगे चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे। ये इसमें एवियन फ्लू का नाम आपको पता है, बार बार में आ रहा है, बर्ड फ्लू जो वगैरह हैं। तो आप बर्ड फ्लू के बारे में मैंने 8 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है उसमें बताया, वो देख सकते हैं आप। अगर आप कहोगे तो अलग से वीडियो भी बना लेंगे बर्ड फ्लू के ऊपर। सो डुजोका वैली सॉरी जुकोआ वैली, ये जो वैली है जुकोआ वैली, इसमें मतलब कि जो फायर लगी थी पहले, लेकिन अब कंट्रोल में है, ये कहना है मतलब कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। और अपने को जो क्या है इसमें जानने को मिलता है, अपने को जो जुकोआ वैली है वो कहाँ पर है इसके बारे में जानना चाहिए अपने को। मणिपुर और नागालैंड जो बॉर्डर है वहाँ पे ये पड़ती है। और ये मतलब किसके लिए फेमस है, ये जो एग्जोटिक फ्लावर्स हैं, मतलब कि अनोखे जो फूल हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस वैली में। और एक एनडीआरएफ के बारे में देख लेंगे, आपको जिसको नहीं पता एनडीआरएफ क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या बॉडी है। तो ये एक न्यूज़ है। अब आगे चलेंगे अपने पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पर। एडिटोरियल पेज नंबर देखेंगे अपने। इसमें मतलब कि एडिटोरियल में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एक इम्पोर्टेंट है काफ़ी, पेज नंबर 7 पर। तो इसमें बताया गया है ए सेफ्टी नेट। इसमें बताया गया है गाइस, जो ये अपने सॉरी पहले इस न्यूज़ पे चलते हैं अपने। जो कोविड-19 है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें क्या बताया गया है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो पैंडेमिक के रिगार्डिंग जो स्कूल्स वगैरह हैं वो बंद रहे हैं, जो स्कूल वगैरह हैं वो बंद रहे हैं, मतलब कि काफ़ी जो सर्विसेज वगैरह हैं काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है उन पे। मतलब कि कुछ तो बर्बाद हो गए हैं, जो धंधे वगैरह हैं, जो काम कुम हैं, वो उद्योग वगैरह हैं वो बर्बाद हो गए हैं कुछ तो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अभी तक देखने को मिल रहा है वो एजुकेशन पर। इसको संभालने की ज़रूरत है। क्यों संभालने की ज़रूरत है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो इससे मतलब कि लंबे टाइम तक स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो छोड़ देंगे स्कूल। इससे क्या होगा, लिटरेसी रेट कम हो जाएगा हमारे इंडिया का। तो मतलब कि अब गवर्नमेंट को भी ऐसे थोड़ी सी डील देनी चाहिए, और जो स्कूल वगैरह को उनको भी डील देनी चाहिए कि ऐसे नॉर्म्स बनाए जिससे कि स्कूल वगैरह ना छोड़े जाएं। और जो आपको पता है, जो यूनेस्को की जो रिपोर्ट आई थी, सॉरी इनकी जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि जो 24 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इफ़ेक्ट हैं। 24 मिलियन जो इफ़ेक्ट हैं इनसे, मतलब कि जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं और कोविड के दौरान। तो ये एक न्यूज़ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा, एजुकेशन का स्प्रेड नहीं हो सकेगा अगर सभी ड्रॉप आउट करेंगे तो। तो ये एक न्यूज़ है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे एजुकेशन लिटरेसी रेट से कनेक्ट करें तो ठीक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे ही मतलब इसमें कुछ पढ़ने को है नहीं।
इस आर्टिकल में। तो अब चलेंगे अपने इस पे पास वाले आर्टिकल में। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है, इस जो आर्टिकल में है इसमें बताया गया है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे इफेक्ट हो रही है। सॉरी गाइस, मैंने उस साइड जाना। तो इसमें देखेंगे अपने फॉरेन पॉलिसी जो है मतलब कि उस पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, इन्हांस हो रही है। जो कैसे इन्हांस होगी, जो मतलब कि पहले जो हमारे 20 में रिलेशन थे, जो 2020 में जो हमारे रिलेशन थे वो मतलब कि सभी से जो ख़राब रहे हैं, जैसे नेपाल से और चाइना से आपको पता है इशू देखने को मिला है, और ईरान से मतलब कि थोड़ा सा इशू, बिकॉज उस पर सैंक्शन लगा दिए थे उन्होंने जो है ये यूएसए ने, तो मतलब अपने खरीद वगैरह नहीं कर सकते थे जो क्रूड ऑयल की है, तो उस पर मतलब कि सैंक्शन देखने को मिले थे। और लेकिन 21 भी ये ऑथर ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा रहने वाला है, बिकॉज रिलेशन जो 21 में भी काफ़ी अच्छे नहीं हुए हैं, ये कहना है ऑथर का। तो इसमें देखेंगे अपने मतलब कि किस किस के साथ जो है रिलेशन ख़राब हुए हैं। तो इसमें पहले तो इन्होंने कहा है इंडिया और चाइना का, इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे ख़राब हुए हैं, बिकॉज वो आपको पता है अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, आगे बढ़ आए थे एलएसी के पार, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एरिया है। तो उस पर भी मतलब कि थोड़ी सी बहस हुई, और मतलब कि इंडिया और चाइना जो 2020 था जो रिलेशन है उनमें ख़राब ही रहे हैं। अब आगे कोशिश करनी चाहिए सुधारने की, जो सॉल्यूशन है उस बात का निकालें। और फिर इंडिया ईरान, बिकॉज इंडिया पे नहीं ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे, तो इंडिया को क्रूड ऑयल वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मतलब कि ईरान से क्रूड ऑयल वगैरह लिए नहीं, तो ईरान से भी अपने रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं अब। तो अब आगे देखेंगे ये नेपाल, नेपाल को आपको पता है कि वो इसके चाइना के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था, वो काफ़ी न्यूज़ थी बीच में 2020 में। तो उन्होंने राम जी पे भी कुछ बोला था, राम मंदिर वगैरह पे, कि यहाँ पर राम नहीं पैदा हुए थे इंडिया में, मतलब कि जो राम का जन्म है वो नेपाल में हुआ था, ऐसे वैसे उन्होंने काफ़ी मतलब कि ऐसा इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। तो काफ़ी मतलब कि इनसे भी रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं 2020 में, और 21 में मतलब कि रिलेशन सुधरने की मतलब कि है आशा, सुधर सकते हैं, लेकिन अभी भी ख़राब रहने वाले हैं, ऑथर ने कहा है कि 21 में भी। सो ये जो थी न्यूज़ थी इसमें, सॉरी उसी पे चलेंगे अपने, ये जो इसमें बताया गया था। सो अब आगे जो है इसमें, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल जो है यहीं पे ख़त्म होता है। सो रिलेशंस के बारे में आर्टिकल था ये, पेज नंबर 7 पर देखेंगे अपने, जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई है पेज नंबर 7 पर। जेंडर इनइक्वालिटी जो है तो होती है मतलब कि जो मेन एंड वुमेन में मतलब कि डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। जैसे जो वुमेन है वो ज़्यादा काम करती है, वो अनपेड जो डोमेस्टिक वर्क है वो ज़्यादा करती है, और लेकिन जो मेन है वो नहीं करते हैं इतने मतलब कि काम जो है, तो इन पे ज़्यादा बर्डन है, वुमेन्स पे ज़्यादा बर्डन होता है। उन पे जो बर्डन होता है वो 82% मतलब कि ऐसा इन्होंने कहा है कि 82% जो फीमेल्स हैं वो बर्डन है, मतलब कि 82% बर्डन होता है उन पे, और जो मेन पे है वो 24 ही। इनका कहने का मतलब है कि या तो ये बर्डन इक्वल रहे, या मतलब कि रहे ही ना। इन्होंने कहा है कि वुमेन को भी मतलब कि इक्वल करना चाहिए हमको। सो एक स्टडी ये किसके द्वारा करवाई गई थी, ये ऑल इंडिया जो टाइम्स ऑफ सर्वे है ये हुआ था 2019 में। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में। सो मतलब इसमें बताया गया था कि डिस्पैरिटी काफ़ी है। सो जो वुमेन है वो मतलब कि 261 मिनट पर डे काम करती है, और जो मैन है वो 91 मिनट ही काम करता है, मतलब कि जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है। तो इसको जो है ये डिस्पैरिटी इसको ठीक करना चाहिए, ये उत्तर का कहना है। तो अब देखेंगे अपने आगे, इसमें है नहीं इतना। तो ये ट्रम्प जी ये डस्टबिन में जाते हुए मतलब कि अब जो हिस्ट्री बन गई, अब जो जो बिडेन है वो बैठेंगे सीट पर। तो अब आगे देखेंगे आगे वाली न्यूज़। ये आपको पता है बर्ड फ्लू से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ। इसमें बर्ड फ्लू जो आपको पता है फैल रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पोल्ट्री जो मार्केट्स हैं उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे कोविड कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है ये, आप सोचो कोरोना से रिलेटेड है, कहीं पे बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, तो बर्ड फ्लू काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप बर्ड फ्लू के बारे में एक बार ज़रूर देख लें। मैंने बताया भी है वैसे बर्ड फ्लू में, आपको जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे। ये जो मतलब कि मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन दिया था, मतलब कि आप कमेटी बनाओ और जो स्टे लगा दो कुछ टाइम तक, तो फार्मर्स ने वो जो सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो मतलब कि रिजेक्ट कर दिया है सिरे से। तो ये एक न्यूज़ थी। अब चलेंगे अपनी आगे वाली न्यूज़ पे, पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर जो न्यूज़ है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की है। मतलब कि यूके में जो न्यू वायरस का स्ट्रेन है वो काफ़ी मतलब कि बढ़ गया है, तो उन्होंने लॉकडाउन वगैरह भी लगाए हैं। और 170 जो डेली कोविड के केस मिलने को देख रहे थे, डेथ वगैरह हो रही थी उस टाइम। तो इंडिया की भी ये रिपोर्ट इसी में आई है। तो ये एक न्यूज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये वो न्यू वायरस है उसके बारे में बताया हुआ है। पैनल क्लियर्स पार्लियामेंट प्रोजेक्ट, जो मतलब कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया था, उन्होंने मतलब कि जो 3 जजेस की जो बेंच है वो बैठी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप ये मतलब कि ठीक है बना सकते हैं ये जो न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा के बारे में कल भी चर्चा की थी अपनों ने, काफ़ी चर्चा हो चुकी है इसके बारे में, इनफ है इतनी। तो ये बार बार में आपको पता है न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वही पढ़नी चाहिए। बार बार में कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो घूम कर आती रहती है, मतलब कि जो 15-20 दिन तक मैक्सिमम चलती है न्यूज़। तो ये ऑथर हैं मेहता जी, वेद मेहता जी, इनकी जो है डेथ हो चुकी है, ये अमेरिका में रहते थे। तो ये कौन थे? ये राइटर थे जो इंडियन अमेरिकन, मतलब कि अमेरिका से जो हिस्ट्री वगैरह जो जो भी है लिख कर इंडिया में लाते थे, मतलब कि अमेरिका की जो संस्कृति वगैरह है वो इंडिया में लिखते थे। इंडिया मतलब इंडिया की जो लैंग्वेज वगैरह में उनमें लिखते थे। तो इन्होंने इनकी जो फेमस जो मतलब कि बुक्स वगैरह हैं वो कौन सी हैं? वो एक तो वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स 1960, एंड पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया 1970, और महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टल्स 1977 में मतलब कि इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो ये जो इनकी डेथ हो चुकी है, काफ़ी अच्छे राइटर हैं ये जो अमेरिका में रहते थे, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये ब्लाइंड थे। हाँ भाई, ब्लाइंड थे ये, और फिर भी मतलब कि 3 साल की एज में ये ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की, और ये जो है इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी, और जो यूएस की जो लाइफस्टाइल है वो इंडिया में लेकर आए, और उनके बारे में मतलब कि जो हिस्ट्री वगैरह है उनके बारे में लिखा। तो ये एक न्यूज़ थी। अब जो पेज नंबर 11 पे है, कुछ नहीं है भाई, एक तो ऐसे ही पेज दे देते हैं कुछ तो जो यूपीएससी से इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत से पढ़ते भी हैं इनको। तो पेज नंबर 13 पे चलेंगे अपने। पेज नंबर 13 पे क्या है? ये है कोरोना से रिलेटेड भाई न्यूज़। आपको पता है कोरोना जो है वो चाइना से फैलने को है, मतलब कि ऐसे बताया जा रहा है कि चाइना से ही फैला है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फैला कैसे है? तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे, उनका जो पैनल है वो इंडिया, मतलब इंडिया का चाइना आएगा। वो चाइना कैसे आएगा कि पहले तो चाइना वालों ने कह दिया था कि हम नहीं आने देंगे, रिजेक्ट कर दिया था, तो इन्होंने मतलब कि परमिशन नहीं दी थी। लेकिन अब जो चाइना वाले हैं उन्होंने कहा है कि आप आ सकते हो और यहाँ पे जांच कर सकते हो कि कोरोना कैसे फैला था, उसके बारे में देखेंगे ये जो है। तो ये भी ऐसे ही है, मतलब कि क्या सारा दिन ये जो है कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं कि आप मतलब कि कभी तो कह देते हैं कि आप आ सकते हो, कभी कहते हैं आप नहीं आ सकते। यार तुमको जांच करवानी है, आने दो ना उनको। तो ये भी चाइना का डबल एंगल देखने को मिलता है। तो अब चलेंगे न्यू वायरस जो है ब्राज़ील में। अब जो जापान वालों ने भी एक बात कही है कि जो ब्राज़ील में जो है न्यू वायरस वायरस का जो वेरिएंट है देखने को मिला है। तो न्यू वायरस कौन सा? एक तो वेरिएंट मिला था जो यूके में मिला है, उसके अलावा ये कह रहे हैं भाई तीसरा है। कितने वेरिएंट निकालोगे तुम? ये मतलब कि तीसरा जो वेरिएंट है देखने को मिला है ब्राज़ील में, वो मतलब कि यूके वाले से अलग वेरिएंट है। तो ये है एक न्यूज़, ध्यान में रखेंगे, जापान वालों ने कहा है। सो न्यूज़ शायद इतनी थी अपनी। हाँ फ्रेंड्स, इतनी थी आज न्यूज़ अपनी। सो फ्रेंड्स,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुझसे लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्यों प्रेस कर लें? बिकॉज़ जो आपको न्यू नोटिफिकेशन है मिलती रहे, इसलिए फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, एंड हैव ए नाइस डे। सो कल मिलते हैं अपने